नागपुर के मानसिक नशा एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशेक बालदे दमोह में 11 जुलाई को उपलब्ध रहेंगे। संपर्क करें वंशिका मेडिकल क्लिनिक, जैन आरोग्यम भवन, गुप्ता स्वीट के सामने, स्टेशन चौराहा, दमोह। एमपी के दमोह में एक सिंचाई परियोजना अब सरकार के गले की फांस बन रही है। एक तरफ हाईकोर्ट ने इस परियोजना के काम पर रोक लगाई है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के नेता ही अपनी सरकार के नुमाइंदों पर उंगली उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि किसानों के साथ जो गलत हो रहा है उसे सरकार को देखना चाहिए। दमोह जिले की एक चौथाई से ज्यादा आबादी की तकदीर बदलने की बात कहकर बीते सालों से सरकार ने एक बड़ी सिंचाई परियोजना सीतानगर परियोजना के नाम से शुरू की थी। इस परियोजना के तहत सरकार इसमें 518 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है और इससे 20,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होने के दावों के साथ 100 से ज़्यादा गांवों को लाभ मिलने के साथ पेयजल का इंतजाम भी होना है। लेकिन एमपी सरकार के नुमाइंदों की अनदेखी और गलत रवैये की वजह से ये परियोजना खटाई में पड़ती नजर आ रही है। परियोजना की वजह से बड़ी संख्या में किसान प्रभावित हो रहे हैं और बीते 2 सालों से लगातार किसान सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार ने किसानों की नहीं सुनी और आखिरकार किसानों ने हाईकोर्ट की शरण ली और जबलपुर हाईकोर्ट ने इस परियोजना पर रोक लगा दी है। दमोह की सीतानगर परियोजना, जिसमें मेनवार गांव की जमीन जबरदस्ती ली जा रही थी। मेनवार गांव की जमीन को सिंचित से असिंचित दिखाया गया प्रशासन के द्वारा। साथ ही साथ उनको मुआवजा जो 4 गुना मिलना चाहिए था वो ना देके सिर्फ डबल दिया जा रहा था और उनसे उनकी जमीनों पर जबरन कब्जा लिया जा रहा था। इन सब बिंदुओं को लेकर मेनवार गांव के लोग हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की। माननीय उच्च न्यायालय ने इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अंतरिम रोक लगा दी है जमीन लेने पे। एक तरफ हाईकोर्ट ने रोक लगाई तो दूसरी तरफ अलग अलग इलाकों के किसान भी सरकार की खिलाफत करते सड़क पर हैं। जिले के बटियागढ़ ब्लॉक के दलित वर्ग के किसान आज कलेक्टर दफ्तर पहुंचे और अपने लिए न्याय की मांग करते नजर आए। तहसील बटियागढ़ में सीतानगर परियोजना के तहत जो चैनपुरा ग्राम है, इन गरीबों की अनुसूचित जाति के जो सदस्य हैं, इनकी 180 एकड़ जमीन सन 1970-71 से सोसाइटी की और सन 2019 तक इनकी सामूहिक कृषि के नाम से समिति रही है, लेकिन 2020 में शासन ने उसको शासकीय घोषित कर दिया। अब वो सीतानगर परियोजना डूब में आ रही है और 180 एकड़ का इनको कोई मुआवजा नहीं मिल रहा। ये गरीब बेचारे भूखों मर जाएंगे, फुटपाथ पे आ जाएंगे। 800 लोगों का भरण पोषण होता है उससे जमीन से, बच्चों को और परिवार को। ये सब बेचारे बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए ज्ञापन देने आए हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, महामहिम राज्यपाल महोदय को, जिसकी एक प्रतिलिपि माननीय कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय, माननीय जितने भी आला अधिकारी हैं सबको दी है कि इनके लिए मुआवजा राशि दी जाए। ये तो वहाँ से विस्थापित हो ही रहे हैं। इनकी 180 एकड़ जमीन डूब क्षेत्र में आ रही है, उसकी मुआवजा नहीं मिल रहा, उसके लिए आज हम लोग ज्ञापन देने। अच्छा, के पास क्या है इनके पास 2019 की जो रिकॉर्ड है वो भी है कि हमारे पट्टी में सामूहिक कृषि है हमारे नाम से, और जो 1970-71 का जो इनके पास पट्टा है वो भी इनके पास में मौजूद है। उसमें संलग्न करके हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय और महामहिम राज्यपाल महोदय को दिया है। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी जमीन डूब में आ रही है? 42 लोग, 42 सदस्य हैं जी, जो उसमें 180 एकड़ में हैं और जो जिनकी लगानी है उनका तो मिल रहा है, लेकिन इनको 180 एकड़ का मुआवजा नहीं मिल रहा। ये दिलवाने के लिए आज यहाँ पर है। ठीक। मध्य प्रदेश सरकार और सरकारी तंत्र से सिर्फ किसान और नागरिक भर परेशान नहीं है, बल्कि खुद भाजपा के नेता भी सरकार और उनके तंत्र की मंशा के खिलाफ हैं। इस इलाके के पूर्व भाजपा विधायक लखन पटेल भी मानते हैं कि इस परियोजना से जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों के किसानों की तकदीर बदलेगी और सिंचाई का रकबा बढ़ने से आर्थिक संपन्नता आएगी, जिसको लेकर उनके कार्यकाल में तत्कालीन वित्त मंत्री जयंत मलैया ने जी तोड़ मेहनत करके ये परियोजना सैंक्शन कराई थी। लेकिन लाल फीताशाही की वजह से किसानों को डूब क्षेत्र में आने वाली जमीन का सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा और किसान परेशान हैं। लखन पटेल कहते हैं कि वो किसान के साथ हैं और पहले भी मुख्यमंत्री से इस मामले की बात कर चुके हैं और अब हाईकोर्ट के स्टे के बाद किसानों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। वो अगले हफ्ते सीएम से मिलकर जल्द निराकरण कराएंगे। सीतानगर परियोजना बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो हमारे ज़िले की सबसे बड़ी परियोजना है और उससे लगभग 110 से 15 गाँव की सिंचाई होने वाली थी। जैसा मुझे अभी आपके माध्यम से मुझे जानकारी लगी कि उस पर स्थगन हो गया है
चूँकि कुछ गांव मैनवार और वहाँ के आसपास के जो गांव हैं, बरखेरा है, वहाँ पर मैं भी गया था, कलेक्टर भी गए थे, कैंप लगाया था वहाँ हम लोगों ने एसडीएम के साथ, कि जो लोग सिंचित जिनके रकबे हैं उनको सिंचित का मुआवजा दिया जाए और कुछ असिंचित हैं उनको असिंचित कर दिया जाए। परंतु शासन के एक निर्देश के अनुसार, जिसमें बहुत पुराना पत्र है, वो आज से 8-10 साल पुराना पत्र है, मिस्टर जोलानिया उस समय एसीएस हुआ करते थे, उन्होंने एक पत्र निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस नंबर में सिंचित हो उसी नंबर को सिंचित माना जाएगा, बाजू वाला नहीं माना है, जो नियम अनुसार गलत है। और मैंने इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी करीब 5 या 6 महीने पहले जब हम लोगों ने वहाँ कैंप लगाया, उसके बाद मुख्यमंत्री जी से मिला था, उनको पत्र भी दिया था और उनसे अनुरोध भी किया था इसका पुनः परीक्षण कराया जाए। उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया था कि इसको मैं दिखवाता हूँ। और अभी जब चुनाव में आए थे तब भी लोगों ने ये बात की थी और मेरे माध्यम से ही वो बात हुई थी। तो वो मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त तो किया है, लेकिन अभी जैसे आपने बताया स्थगन हो गया, तो इसका जल्दी निराकरण हो जाएगा, हो जाना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से। परियोजना में स्टे लगने के चलते कितना फर्क पड़ेगा और क्या लाभ मिलना का नहीं पाएगा? स्टे है, ये स्थगन है, रोक नहीं है इसमें, परमानेंट स्थगन है अभी इस काम को। तो जो ज़मीन के एक्वायरेशन कर रहे थे उसको रोक लगा दी है और जल्दी निपट जाएगा मामला। ये लगातार किसानों के द्वारा इसको लेकर प्रदर्शन भी किया बिल्कुल किया जा रहा है। मैं खुद इसमें किसानों के साथ गया था, किसानों के पास मैं भी गया था और उस समय जब कैंप लगाया था कलेक्टर वगैरह सब लोग, सारे लोग थे। और देखिए, मैं तो किसानों के बीच में रहने वाला आदमी हूँ, मैंने उस समय पर भी कहा था कि इसको, ये किसानों के साथ कुछ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसको न्याय मिलना चाहिए। जो सिंचित पूरा रकबा, यदि एक किसान 9 एकड़ ज़मीन सिंचित कर रहा है एक मोटर से, उसको 9 मानना चाहिए, 2 तो नहीं मानना चाहिए। तो मैंने कहा था उस समय और माननीय मुख्यमंत्री इस बात से सहमत भी थे और शायद वो व्यस्तता के कारण इस पर ज़्यादा गौर नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है स्थगन हो गया तो जल्दी इस पर ध्यान हो जाएगा। मैं अभी नेक्स्ट वीक में जा भी रहा हूँ, इसकी कॉपी आप मुझे अगर दे देंगे तो मैं सिंचाई मंत्री से जाके व्यक्तिगत रूप से उनसे चर्चा करूंगा और प्रयास करूंगा कि मुख्यमंत्री जी से भी यदि मुलाकात हो जाएगी तो उनको भी ये स्थगन की कॉपी देके, हालांकि उनके पास जानकारी तो पहुंच ही जाएगी, इसका जल्दी निराकरण कराया जाए। क्योंकि इस योजना पूर्ण होगी तो कितना लाभ मिलेगा और कहाँ के लोग? इससे बहुत लोगों को लाभ मिलने वाला है। इसमें 3 ब्लॉक के लोग शामिल हैं। पथरिया तो है ही है, पथरिया के साथ साथ इसमें दमोह ब्लॉक के बहुत सारे गाँव और ऐसे गाँव जहाँ पर पानी का कोई साधन नहीं, ना वहाँ कुआं सक्सेस है, ना वहाँ पर ट्यूबवेल सक्सेस है। तो वहाँ पर ये जो सिंचाई योजना जा रही है, बनगांव से लेकर दमोह, उमरी यहाँ तक और इधर बांदकपुर के ऊपर तक, ये जितने भी गांव हैं, छापरी वगैरह, हिंडोरिया के आसपास के, इसके बीच के सारे गांव उससे लाभान्वित होंगे। सबसे ज़्यादा पथरिया विधानसभा से ज़्यादा दमोह विधानसभा और कुछ हिस्सा, कुछ गाँव 15-20 गाँव हटा विधानसभा की भी इसमें शामिल हैं, जिनको बहुत लाभ होने वाला है। देखिए, ये तो स्थगन और ये सब चीज़ों के कारण थोड़ा देर तो हो सकती है, लेकिन रुकेगी नहीं ये परियोजना, ये बात तय है। बहरहाल हाईकोर्ट के दखल के बाद एक बार फिर किसानों को उम्मीद जगी है कि उन्हें न्याय मिलेगा। वहीं सरकार भी इस पूरे बारे में सोचेगी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने सूबे में लाल फीताशाही की असलियत जरूर सामने ला दी है। जब सरकार किसान हितैषी दावे करती है, लेकिन उनका तंत्र किसानों के साथ छलावा कर रहा है और किसान सरकार से गुहार लगाते लगाते कोर्ट की शरण ले रहे हैं। आरएमएस मल्टीपल शॉपिंग कंपनी राहुल राखियां, स्वदेशी फैंसी राखियों के निर्माता एवं थोक विक्रेता। मेन ब्रांच बस स्टैंड कुम्हारी, जिला दमोह। दमोह ब्रांच शुभारंभ शोरूम के बाजू से मेन रोड दमोह। जबलपुर ब्रांच इंडियन कॉफ़ी हाउस के पास, दीनदयाल चौक, जबलपुर। कृपया ध्यान दें, हमारी कंपनी की गाड़ी आपके नज़दीक शहर में पहुंच सकती है। संपर्क करें 9685731550, 7470849925। हल्लू भैया चले बाजार, हल्लू भैया चले बाजार, गंदे कीचड़ का हुए शिकार। ज्यादा हंसी सुधा, हमने हंस गया नकार। अरे हल्लू भैया चिल्लाइए नहीं, अब हमारे पास है डिटर्जेंट निखार, जाके संगे जी आएगा उपहार। अच्छा आ गो डिटर्जेंट निखार, गंदे
गंदगी और बैक्टीरिया पर करे वार। आ गया है डिटर्जेंट निखार। आज ही अपने नजदीकी किराना स्टोर से प्राप्त करें और प्रत्येक खरीद पर पाएं एक आकर्षक उपहार। मीनाक्षी डिटर्जेंट्स का निखार डिटर्जेंट पाउडर, सफेदी की नई परिभाषा। शेल्वी हॉस्पिटल एवं बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर के पूर्व हड्डी रोग, कमर रोग, जोड़ों का दर्द एवं फ्रैक्चर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्यांशु अवस्थी अब प्रतिदिन शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जैनम आरोग्य भवन, स्टेशन चौराहा, दमोह। अब दमोह में आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर RN असाटी द्वारा समस्त रोगों का उपचार आयुर्वेद पद्धति से उच्च गुणवत्ता की औषधियों के साथ प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक। जैनम आरोग्य भवन, गुप्ता स्वीट्स के सामने, स्टेशन चौराहा के पास, दमोह। आप नंबर लगा सकते हैं 8889915025 पर।